अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ। कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हो गया है, दो दोस्त जो कि यूएस एम्बेसी में अपना B1 B2 का इंटरव्यू देने के लिए गए, अपने शेड्यूल के मुताबिक अपने प्लान के मुताबिक वहाँ पहुँचे, मगर एम्बेसी ने उनको एंट्री देने से इनकार कर दिया। एम्बेसी ने उनकी गेट पे जो चेकिंग की, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया। उनका इंटरव्यू ही नहीं हुआ और फीस भी ज़ाया हो गई, पैसे भी ज़ाया हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। कि जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर मैंने जब सारी सिचुएशन उनसे पूछी, समझी, उनके फॉर्म्स वगैरह मंगवाए, सब चेक किया, तो फिर मुझे पता चला कि भाई इनके फॉर्म्स में या इनकी एप्लीकेशन में गलती क्या थी। तो इस चीज़ को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अच्छा दोस्तों, ये कहानी है, ये वाकया हुआ है हमारे दो करीबी दोस्तों के साथ कि उन्होंने एक एजेंट के थ्रू, एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना DS-160 फॉर्म फिल किया था और उसको उन्होंने पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 लाख रुपए दिए थे। अब एम्बेसी की फ़ीस तो 60,000 है, तकरीबन 55,000 के करीब, लेकिन उन्होंने 2 लाख रुपए यानी टोटल दो बंदों ने 4 लाख रुपए दे के एजेंट से फॉर्म फिल करवाया, अपॉइंटमेंट हासिल की। अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद वो उन्होंने इंटरव्यू पे जाना था। अब अपॉइंटमेंट की डेट आते आते उन्हें कम से कम भी 7 महीने वेट करना पड़ा। तो 7 महीने के इंतज़ार के बाद, अपनी पूरी तैयारी के बाद, जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके उनको गेट से वापस कर दिया जाता है। क्यों जी? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब उन्होंने वहाँ जाके अपना अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पे उन्होंने दिखाया, तो उस वक़्त जो काउंटर पे जो बंदा या बंदी वहाँ पे जो बैठी थी, तो उसने ये कहा कि आपकी अपॉइंटमेंट तो बुक है आज ही की डेट की, मगर आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि आपका DS-160 फॉर्म जो है वो फिल ही नहीं हुआ है, वो सबमिट ही नहीं हुआ है, वो इसमें शो ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप जो है ना इंटरव्यू देने नहीं जा सकते। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं पहुंचा हम तक, तो इंटरव्यू कैसे होगा? तो इन्होंने वहाँ पे बात वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन डेफिनेटली अब वो यूएस एम्बेसी है, वो उससे क्या बात करेंगे। उन्होंने बता के इनको बाहर भेज दिया। अब बाहर निकल के ये परेशान हुए, इन्होंने इधर उधर फ़ोन घुमाए, एक फ़ोन मुझे किया कि जी ये बात बोली है। तो मैंने कहा जी DS-160 फॉर्म का उन्होंने क्या बोला थी? ये बोला कि फॉर्म फिल नहीं है। तो मैं समझ गया सारी गेम। फिर मैंने उन्हें कहा कि आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता, अब आप वहाँ से वापस आ जाए, ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया। अब होता क्या है, ये आपके साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। होता ये है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या वो अपनी एप्लीकेशन को खुद से फिल करने का ना जोखम नहीं उठाते, या अपना थोड़ा सा भी माइंड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और वो सोचते हैं कि बस यार ये एजेंट है, इसको पैसे दे देते हैं, ये फॉर्म फिल कर देगा, सब करके चला जाएगा और बात हो जाए। तो उनके साथ ये वाक़यात होते हैं। अब इन्होंने एजेंट को पैसे भी दिए, अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली। उसने अपॉइंटमेंट तो बुक करवा दी, DS-160 फॉर्म फिल ही नहीं किया, फिल करना भूल गया, वो भूल गया। और उसके बाद ये बात, चल बंदे भी ऐसे हैं कि ये उसको मिलते भी रहे हैं, कहते भी रहे हैं अपॉइंटमेंट्स आ रही है, ये वो है, इन्होंने उससे DS-160 फॉर्म की बात ही नहीं की। इवन के ये बताते हैं कि जिस दिन हमारा इंटरव्यू था उससे 3 से 4 दिन पहले एजेंट ने फ़ोन किया कि हाँ भाई आपका इंटरव्यू है, आप जा रहे हो। सॉरी, इन्होंने एजेंट को फ़ोन किया कि हाँ जी हमारा इंटरव्यू है, तो हमने जाना है। उन्होंने कहा जी हाँ आप अपने इंटरव्यू पे जाएँ, इंशाल्लाह तो आपका इंटरव्यू कामयाब होगा और ऐसा। लेकिन उस एजेंट साहब को खुद भी याद नहीं था, या खुद भी पता नहीं था कि भाई उसने इनका फॉर्म ही फिल नहीं किया होगा। जो उस वक्त फॉर्म फिल किया होगा वो कंप्लीटली सबमिट नहीं किया होगा, क्योंकि लोग उस वक्त ये करते थे। 2025 के एंड तक ये होता था, बल्कि 2026 तक ये होता है, सॉरी 2024 के एंड तक ये होता था कि आप फॉर्म फिल करते थे DS-160 फॉर्म, मगर उसको सबमिट करते थे आप तकरीबन 20-25 दिन तक जो है ना वो वैलिड रहता था, बाद में सबमिट कर लेते थे। तो लोग क्या करते थे, अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए वो DS-160 फॉर्म फिल करते थे, उसको सबमिट किए बिना, बस नंबर उसका जैसे ही रेज होता था वो नंबर लेके अपॉइंटमेंट जो है ना वो ले लेते थे, और ले क्लाइंट को अपॉइंटमेंट भेज देते थे और भेज के उनसे पैसे ले लेते थे। बाद में उन्हें भूल गया या याद नहीं रहा कि वो फॉर्म जो उन्होंने रेज किया है DS-160 का, भाई उसको सबमिट भी करना है, तो उसको सबमिट नहीं किया। और अगर आपने उसको सबमिट नहीं किया तो आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी एप्लीकेशन किसी काम की नहीं, सब पैसे जाए। तो ये भाई साहब भी एजेंट ने ऐसा ही किया और पैसे जो है ना इनके ज़ाया किए।
وہ اب ان کے پیسے ان کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، اب یہ وہاں جاتے ہیں تو وہ ان کو وہ سٹوریاں سناتا ہے، وہ اس کو آتا ہے تو بعد اب سٹوریاں چل رہی ہیں۔ اب پیسے آپ کو پتا ہے جب ایجنٹس یا ٹریول ایجنٹس لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں تو پھر قسمت یا نصیب سے ہی واپس ملتے ہیں۔ تو دوستو ایسی کسی بھی غلطیوں سے، ایسی کسی بھی چیزوں میں آپ نہ الجھ جائیں، صرف اس لیے یہ چھوٹی سی شارٹ ویڈیو بنائی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کی لائف میں تھوڑی سی ویلیو ضرور ایڈ ہوئی ہوگی۔ تو اپنی اپلیکیشن فل کرنے سے پہلے ذرا اس پہ بھی غور کر لینا، اور کوئی بھی کنفیوژن ہو تو کامنٹ میں سوال کریں، انشاءاللہ میں کامنٹ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ملتا ہوں ایسی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔